कहानी एक छोटे से गांव की है। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की महक, पहाड़ों के बीच एक सुंदर छोटा सा गांव। लगता था जैसे कुदरत ने अपने हाथों से गांव को सजाया हो। गांव के ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन करते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और आवाज में शांति। कहते हैं वो जहां भी जाते वहां लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव जरूर होता। साधु गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे रुके। उन्होंने वहीं पर अपनी साधना शुरू की। उनका प्रवचन सुन लोग उत्साहित हो जाते। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आने लगे। बच्चों, जीवन में सुख का रहस्य धन या बड़ी हवेली में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। हमारी सारी परेशानियों की जड़ हमारा मन ही है। अगर मन बेचैन है तो महल में भी दुख मिलेगा, और अगर मन शांत है तो मिट्टी की झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। इसलिए मन को काबू में रखो, विचारों को पवित्र बनाओ। जब मन शांत होगा तभी जीवन में सच्चा आनंद आएगा। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनने लगे। वो पूरे दिन घर घर जाकर लोगों से मिलते, बच्चों को आशीर्वाद देते और बुजुर्गों से बात करते। इस तरह वो सारे गांव का भ्रमण करते। गांव के एक किनारे एक परिवार रहता था। पिता, माता, उनके 2 बेटे, 1 बेटी, 2 बहुएं और 3 छोटे बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग, और घर बस 1 कमरे का। उनका जीवन दुधारू पशुओं पर निर्भर था। सुबह सुबह पशुओं का दूध निकालना, शहर तक पहुंचाना, यही उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन घर छोटा होने के कारण रोज लड़ाई झगड़े, तंगी और तनाव बना रहता था। हाजी, सुनते हो? मैं बाहर बैठती हूँ। घर के अंदर जगह भी नहीं है खड़े रहने के लिए। बच्चों को भी खेलने की जगह नहीं है। ये भी क्या जिंदगी है, एक कमरे में 10 लोगों को रहने का। घर छोटा है तो क्या करे, पैसे आएंगे तो बड़ा घर भी बना लेंगे, लेकिन ये जगह हम छोड़ नहीं सकते। अरे, हम शहर की तरह नहीं रह सकते। हमारा धंधा पशुपालन का है। हम गांव में ही ठीक है। यहाँ आसानी से पशु के लिए चारा मिल जाता है। हम सबकी दाल रोटी इसी पे निर्भर है। हम सबको यहीं पे रहना होगा। लेकिन ये छोटा सा घर और बड़ा परिवार, क्या करे, कैसे रहे? रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। ठंड और बारिश में तो और भी परेशानी बढ़ जाती है। पता नहीं आगे का जीवन कैसे बिताएंगे। बाबूजी, मैं दूध बेचने जा रहा हूँ। राकेश से कहिएगा कि वो खेत से चारा लेकर आए। राकेश ले आएगा ना? अरे हाँ बड़े भैया, मैं लेकर आ जाऊंगा, आप जाए, चिंता मत करिए। मैं अभी खेत में ही जा रहा हूँ। राधिका, तुम बच्चों को लेकर बाहर जाओ थोड़ी देर, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ दीदी, मैंने सब्जी संभाल ली है। आप सिर्फ रोटी बना ले, मैं आके बाकी काम पूरा कर दूंगी। अरे सब बाहर चलो, थोड़ी जगह करो ताकि कुछ काम कर सके। घर में खड़े रहने की जगह है नहीं और सब यहीं पर खड़े हैं। और तुम दोनों बहू खाना बनाने की तैयारी करो। दोपहर होने आई और खाने का कुछ ठिकाना नहीं। माँ, मैंने बाहर चूल्हा जला लिया है, आटा भी गूंद के रखा है। बस अब रोटी बनानी है, फिर मैं आपको, बाऊजी को और बच्चों को खाना पिरोस देती हूँ। हम बाकी सब बाद में खाएंगे। राधिका, बस अब आती होगी बच्चों को लेकर। अरे कमला, बाद में ही खाना पड़ेगा। कमरे में एक साथ सब बैठ ही नहीं सकते। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए उतनी भी जगह नहीं है। वाह री किस्मत, सब साथ होते हुए भी साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते। बाबूजी, मैं पशु के लिए चारा लेकर आ गया और गाय को दे भी दिया, साथ में पानी भी दे दिया। सुना है गांव में कोई सिद्ध पुरुष आए हुए हैं। वो सबकी समस्या दूर करते हैं। उनको एक बार मिलना चाहिए। हाँ बाबूजी, मैंने भी सुना था, तो मैं गया था उनका प्रवचन सुनने। बहुत अच्छी वाणी है उनकी। अरे हमारी समस्या तो एक ही है, छोटा सा घर। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना एक बार इस साधु को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाए? शायद उनके पास हमारी समस्या का कोई समाधान हो। अरे रहने दो,
खुद के बैठने की जगह है नहीं और बाबाओं को बुलाएंगे। एक बार बुलाने में क्या जाता है? अरे राकेश, हम सब कल उनको आमंत्रित करने जाएंगे। दूसरे दिन रघुनाथ और उनके 2 बेटे महेश और राकेश साधु बाबा को आमंत्रित करने जाते हैं। महाराज जी, जय श्री राम। मेरा नाम रघुनाथ है और ये मेरे पुत्र महेश और राकेश। आप हमारे गांव पधारे, बहुत अच्छा लगा। हमारा गांव धन्य हो गया। आपके बारे में बहुत सुना था, आज आपके दर्शन भी हो गए। जय श्री राम। रघुनाथ जी बोलिए, कैसे आना हुआ? धन्य तो हम हो गए यहाँ आकर। बहुत ही सुंदर गांव है आपका। महाराज, हमारी समस्या का कुछ समाधान करिए। हम सब परिवार वाले बहुत परेशान हैं। हमारा घर बहुत छोटा है और परिवार बड़ा है। हम ठीक से रह भी नहीं सकते। हम रोजी रोटी के लिए पशुपालन करते हैं। इसके लिए हमें आपका घर देखना होगा। हमें स्वयं आपके घर आना होगा, तभी हम कुछ समाधान कर सकेंगे। महाराज, धन्य भाग हमारे, अगर आप हमारे घर पधारे। हम आपको रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित करने आए हैं। आप पधारेंगे तो हमारे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा भी रहेगी। हमारा घर आपके पावन चरणों से पवित्र हो जाएगा। साधु बाबा उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं और रात्रि भोजन के लिए शाम होते ही उनके घर जाते हैं। आइए महाराज, पधारिए। हमारे इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। धन्य भाग हमारे आप हमारे घर पधारे। वाह, आपके आंगन में गौ माता है। बहुत ही पवित्र स्थान है। काफी जगह है, इसीलिए इतनी गौ माता है। हाँ महाराज, हम गौ पालन करते हैं और पूरे गांव में दूध बेच के रोजी रोटी कमाते हैं। बहुत ही उम्दा। गौ सेवा भी हो जाए और रोजी रोटी भी। बहुत ही उत्कृष्ट और उम्दा काम है। साधु महाराज, जय श्री राम। आपकी बात सही है, लेकिन हम सब छोटे से घर में रह रहे हैं। हर रोज इसी वजह से बहुत सी परेशानी होती है। ऊपर से ये पशुपालन। आप देख रहे हैं, यहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं है। महाराज, हम 10 लोग एक साथ रहते हैं। हमें साथ रहना अच्छा भी लगता है, लेकिन यही एक वजह से सब परेशान हैं। कोई बात नहीं, जीवन की हर समस्या का हल होता है। मैं चाहूंगा कि आपकी समस्या का भी कुछ समाधान निकले। आइए महाराज, घर के भीतर पधारिए। हम सब परिवार आपके रात्रि भोजन को लेकर बहुत उत्साहित और प्रसन्न हैं। रात होती है। साधु बाबा को विशेष भोजन पिरोसा जाता है। परिवार के सभी सदस्य खुश दिखाई दे रहे थे। बाबूजी, बच्चों को हमने खिला दिया है, वो बाहर खेल रहे हैं। तब तक आप सब भोजन कर ले। मैं और राधिका बाद में भोजन करेंगे। साधु महाराज, आपको और कुछ चाहिए तो कृपया बताना। हमने बड़े भाव से आपके लिए रसोई बनाई है। हाँ बाबूजी, आप सब आराम से भोजन करें। माँ जी, आपकी थाली पिरोज दूं? नहीं, मैं आप लोगों के साथ बैठूंगी। साधु महाराज और घर के सारे सदस्य खाना खाने के बाद साथ बैठते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। वाह, बहुत अच्छा भोजन था। मन तृप्त हो गया। बहुत बड़ा परिवार है आपका। रघुनाथ जी, आप तो खुशनसीब हो। सारे परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। ऐसा संयुक्त परिवार आजकल देखने को मिलता ही नहीं। महाराज, नसीब है या बदनसीबी पता नहीं, पर परेशान बहुत है हम सब। हमारा घर बहुत छोटा है। हम 10 लोग हैं। रात में सोने की जगह नहीं, बच्चों को नींद नहीं आती और हर वक्त झगड़ा बना रहता है। भगवान करे ऐसे दिन किसी को न दिखाए। हम ही जानते हैं हम कितने परेशान हैं। सुना है आप सबकी समस्या दूर करते हैं। हमारी भी ये समस्या दूर करें महाराज। क्या परेशानी है? इतना बड़ा परिवार है, सब साथ रह रहे हैं। ये खुशी की बात है। महाराज, यही परेशानी है। घर छोटा है, रात को ठीक से सो नहीं पाते। आपका घर तो काफी बड़ा है। मुझे आपकी समस्या का हल मिल गया है। वाह महाराज, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें भरोसा था आपके पास इसका समाधान अवश्य होगा। सभी परिवार के सदस्य खुश हो गए।
उन्हें अब अपनी ये समस्या से छुटकारा मिलने वाला था। आज रात को मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। आज के दिन के बाद आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। महाराज, आप जो बोलेंगे सब हम करेंगे, बस हमारी ये समस्या आप दूर कर दो। तो ठीक है, सुनो, आज रात अपने सभी पशुओं को घर के अंदर बांध दो। क्या कह रहे हैं महाराज? अंदर? घर के अंदर? घर में जगह तो वैसे ही नहीं है। और आप? महाराज, इससे तो और परेशानी बढ़ जाएगी। हम बाहर कैसे सो पाएंगे? बाहर ठंड इतनी है। और ये कैसा सुझाव है? आपको किसी को बाहर नहीं सोना है, आपको घर के अंदर ही सोना है। सिर्फ मैं गौ माता के स्थान पर बाहर सो जाऊंगा। वैसे भी हम तपस्वी साधुओं को सर्दी, गर्मी और बारिश क्या। महाराज, ये क्या बोल रहे हैं? घर के अंदर पशु बांधे और घर के अंदर ही सोए? आप मजाक कर रहे हैं? आप सबको अगर हमेशा के लिए परेशानी से मुक्त होना है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। बस एक रात के लिए जो मैं कहता हूँ वही करो। देखिए, समस्या का समाधान अवश्य होगा। आपको मुझ पे पूर्ण रूप से भरोसा करना होगा। परिवार ने मन मसोसकर आज्ञा मानी। सभी परिवार वाले पशुओं को घर के अंदर लेकर आते हैं। रात हुई, पशु घर के अंदर बांध दिए गए। गाय रंभा रही थी, बच्चे रो रहे थे। घर के भीतर आवाजें गूंज रही थी, मानो कोई मेला लगा हो। अब तो सच में दम घुट रहा है। ये परेशानी तो और बढ़ गई। ये हमने कैसे मान ली साधु बाबा की बात? अरे बाबूजी, ये क्या कर दिया? वैसे ही हमें सोने की जगह नहीं है और आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं तो कल बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। इस नर्क में मुझे नहीं रहना। ऐसे कौन रहता है भला? माँ जी, आप तो लेट जाइए। कल मैं भी सोच रही हूँ बच्चों को उनके मामा के घर छोड़ के आऊंगी। अरे, मेरे बच्चे परेशान हैं। मुझे कैसे नींद आएगी? हे भगवान, ये किस प्रकार का उपाय है? अजी, सुनते हो? ये पशुओं को कल बाहर बांधना। अगर ऐसे ही कुछ दिन और रहें तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सुबह होते होते सब थक चुके थे। कोई ठीक से सो नहीं पाया था। ये उनका सबसे खराब अनुभव था। थोड़ी देर बाद सब स्वस्थ होते हैं, लेकिन किसी को भी आज काम करने का मन नहीं था। रात को कोई सो नहीं पाया था, जिसकी वजह से सब थकान महसूस कर रहे थे। परिवार के सभी सदस्य जब बात कर रहे होते हैं, तभी वहां साधु महाराज आते हैं। तो कैसी रही रात? सब ठीक से सोए कि नहीं? आप सब तो बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या हुआ? महाराज, बहुत बुरा अनुभव था। इतनी परेशानी तो पहले कभी नहीं हुई। ये आपने कैसा उपाय बताया? महाराज, क्षमा करना, लेकिन आप खुद ये परेशानी से नहीं गुजरे, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। आप सोने की बात कर रहे हैं। अरे, हमें तो बैठना भी नसीब नहीं हुआ। पूरी रात जागते रहे, कभी बैठे कभी सोए। अच्छा, ठीक है। तो अब आज रात अपने सभी पशु बाहर बांध देना। मैं जाता हूँ अपने स्थान पर, वही बरगद के पेड़ के नीचे। कल रात मैं तो गौ माता के स्थान पर अच्छे से सोया था। तो क्या आज हमें पशु घर में नहीं बांधने? हम पहले जैसे सोते थे वैसे ही सोना है। हाँ, आज आपको पशु घर के बाहर ही बांधना है। पहले जैसे सोते थे वैसे सो जाना। तो फिर महाराज, आपने हमें कल क्यों ये सब करवाया? हम और बच्चे कितने परेशान हुए। अगर आपके पास हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं था तो ना बोल देते। इस तरह से हमें जानबूझकर परेशान क्यों किया आपने? महाराज, आप तपस्वी हैं। आपको हमारे साथ इस प्रकार का मजाक नहीं करना चाहिए था। तो क्या? हम दोनों घर की बहुएं तो आज हमारे मायके जाने वाले थी, इस परेशानी की वजह से। महाराज, आप हमारे घर में लड़ाई करवा देते। आपने ये ठीक नहीं किया। महाराज, हमने आपके बारे में बहुत सुना था, इसीलिए हम सब आपके पास आए थे। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको जो दिक्कत झेलनी पड़ी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने स्थान पर जाता हूँ। जय श्री राम। रात हुई। रघुनाथ ने सारे पशुओं को बाहर बांध दिया। जब पशु बाहर चले गए, घर में अचानक सन्नाटा छा गया।
सबको लगा जैसे घर 3 गुना बड़ा हो गया हो। हवा बह रही थी, बच्चे हंस रहे थे। देखो महेश की माँ, मैंने सारे पशु बाहर ही बांध दिए। पता नहीं महाराज ने क्यों ऐसा उपाय सुझाया। अभी तक सोच रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तपस्वी है, ज्ञानी है, ऐसे महापुरुष मजाक कैसे कर सकते हैं? हाँ, अच्छा किया। अरे लोगों ने देखा होता हमें घर में पशु बांधते तो हमें पागल समझते लोग। तो क्या, अभी कितना सुकून लग रहा है घर के अंदर। अरे ओह, कमला और राधिका, तुम दोनों बच्चों को सुला दो, अब वो चैन से सो जाएंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसे ज्ञानी बाबा क्यों ऐसा विचित्र उपाय बताए थे। चलो अभी चैन से सो जाए। आज हमारा ये घर कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। बाबूजी, आपने सही कहा। आज कुछ ज्यादा ही संतुष्टि लग रही है हमारे घर को लेकर। बच्चे तो कब के सो गए, उन्हें आज सुलाने के लिए लोरी सुनाने की जरूरत भी नहीं हुई। बहुत सुकून का एहसास हो रहा है। हम तो आज हमारे मायके जाने का सोच रहे थे, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नए घर में आए हो और एक अलग सी खुशी का अनुभव हो रहा है। और दीदी, आपने देखा, आज बच्चे रोए भी नहीं हैं। अरे महेश और राकेश भी आज बच्चों के साथ जल्दी सो गए। अरे कमला, तुम और राधिका कब सोने जाओगी? सो जाओ जल्दी से, तुम दोनों भी थक गई होगी। कल रात को तुम दोनों भी ठीक से सोई नहीं हो। हाँ माँ जी, बस हम सोने ही जा रहे हैं। बर्तन मांजने में हम दोनों को देर हो गई, बस अब जा रहे हैं। सब आराम से एक कमरे के घर में सो जाते हैं, लेकिन रघुनाथ जी अभी तक यही सोच रहे थे कि कुछ तो बदलाव हुआ है। कहीं ये बदलाव उस बाबा जी की वजह से ही हुआ होगा क्या? और फिर यही सोचते गहरी नींद में सो जाते हैं। एक सुहानी सुबह, लगता था ये सुबह इस परिवार के लिए उनकी समस्या का समाधान लेकर आई थी। सब परिवार के सदस्य सुबह जल्दी उठते हैं। सभी के चेहरे पर एक अनोखी खुशी और उत्साह था। लगता था सालों के बाद उनको अपना घर स्वर्ग लग रहा था। लेकिन रघुनाथ जी समझ गए थे कि ये बदलाव सिर्फ साधु महाराज के कारण ही आया है। अरे चुटकी की मम्मी, आज तो पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बहुत अच्छे से आई थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। एकदम तरोताजा सब लग रहे हैं। बच्चे भी देखिए कितने खुश लग रहे हैं। हाँ दीदी, आपने सही कहा। लगता है कई सालों बाद हम चैन से सोकर उठे हों। दिन एकदम सुहाना लगता है। मैं समझ गया ये क्यों हुआ है। आप सबने देखा, साधु महाराज ने हमें बिना बताए जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा के चले गए। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया, ये सिर्फ साधु महाराज की वजह से है। हाँ, आप सही कह रहे हो। और हम साधु बाबा को पता नहीं क्या क्या बोल दिए। अब हम क्या करें? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे क्या कोई गलती हुई है साधु महाराज को पहचानने में? हाँ बड़ी बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम सबको अभी साधु महाराज के पास जाना चाहिए। तो बाऊजी, चलो तुरंत चलते हैं सब। अभी सुबह में वो साधना में बैठने की तैयारी ही करते होंगे। हमें अभी निकालना चाहिए। हम सब मिलके उनसे माफी मांगेंगे। हमने उनके उपदेश को समझने में गलती कर दी। सब जल्दी जल्दी साधु महाराज के पास पहुंचे। सबके चेहरे पर पछतावा था कि वो साधु महाराज ने दिया हुआ सबक समझ नहीं पाए थे। सब मिलके साधु महाराज से क्षमा मांगते हैं। वो अपने किए बर्ताव से शर्मिंदा थे। महाराज, क्षमा कर दीजिए। सच में चमत्कारी हैं आप। घर अब कितना बड़ा लगता है। आपका उपाय बहुत ही सही था हमारे परिवार के लिए। हम आपके उपदेश को समझ नहीं पाए। हम सब आपकी दिल से क्षमा मांगते हैं। गुरुजी, हमें आप क्षमा करना। न जाने हमने आपको क्या क्या बोल दिया। हम आपके ज्ञान को समझ नहीं सके। महाराज, हे गुरुजी, हमें क्षमा करना, हम अज्ञानी हैं। गुरुजी,
आपने हमारे लिए इतना किया, हम समझ नहीं पाए। अब हमारा घर हमें बड़ा लगता है। बेटा, घर बड़ा नहीं हुआ, तुम्हारा मन बड़ा हुआ है। कल जब पशु अंदर थे तब तुम्हें एहसास हुआ कि असली तकलीफ क्या होती है। अब जब वो बाहर हैं तो वही घर तुम्हें स्वर्ग जैसा लग रहा है। महाराज, हम समझ गए। असली शांति जगह में नहीं बल्कि संतोष और सोच में है। सही कहा। हमारे पास जो भी सुविधा उपलब्ध है उसकी कदर करनी चाहिए। संतोषी जीव हमेशा खुश रहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें और अच्छी तरक्की के लिए प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। आप लोगों का परिश्रम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपका परिवार अगले साल तक बड़ा घर बना लेगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आपका परिश्रम आपको सफलता दिलाएगी। तथास्तु। साधु अगले दिन गांव से चले गए, लेकिन उस परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल गई। अब वो उसी छोटे घर में हंसी खुशी, प्रेम और संतोष के साथ रहने लगे।